ये आदमी किसी चीज को बेरहमी से काट रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी क्योंकि वो एक प्यारी सी जिंदा लड़की थी। क्या लगता है आपको वो ऐसा क्यों कर रहा था? चलिए शुरू से जानते हैं इस मजेदार कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम जूजून है। एक बर्फीली रात उसकी कार सुनसान सड़क पर खराब हो जाती है। बर्फ लगातार गिर रही होती है। मजबूर होकर वो रेस्क्यू सर्विस को कॉल करती है। मदद का इंतजार करते हुए जूजून अपने मंगेतर सूहान को फोन करती है जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करता है और उसे अपनी हालत के बारे में बताती है। उसी वक्त एक अजनबी आदमी उसकी कार के पास आता है और कहता है कि वो गाड़ी ठीक कर देगा। सूहान फोन पर ही सतर्क हो जाता है और जूजून से कहता है कार का दरवाजा मत खोलना, बाहर मत निकलना, बस अंदर रहो और रेस्क्यू व्हीकल का इंतजार करो। जूजून उसकी बात मान लेती है और उस आदमी की मदद लेने से मना कर देती है। फिर कॉल कट हो जाती है। लेकिन तभी वो आदमी हाथ में हथौड़ा लेकर दोबारा कार के पास आता है। वो कार का शीशा तोड़ देता है और अंदर घुसकर जूजून पर हमला कर देता है। जूजून पूरी कोशिश करती है खुद को बचाने की, लेकिन वो बेरहमी से उस पर कई वार करता है। इसके बाद वो उसे जबरदस्ती एक सुनसान जगह पर ले जाता है जो असल में उसका कसाई खाना और घर होता है। जूजून जिंदगी की भीख मांगती है और बताती है कि वो गर्भवती है, लेकिन ये सुनकर भी उस आदमी का दिल नहीं पिघलता। वो बेरहमी से उसकी जान ले लेता है और सबूत मिटाने की कोशिश करता है। उसी दौरान जूजून के हाथ से उसकी एंगेजमेंट रिंग गलती से फिसलकर नाली के पास गिर जाती है। वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जब नहीं मिलती तो वो उसे नजरअंदाज कर देता है और अपनी क्रूर हरकतें जारी रखता है। आइए आगे की कहानी देखते हैं ताकि पता चल सके कि इस बेरहम हत्यारे के पीछे कोई वजह या कहानी छुपी है या नहीं। कुछ दिन बाद 3 छोटे बच्चे एक पुल के नीचे खेल रहे होते हैं। उनमें से एक को एक काला पैकेट दिखाई देता है। जिज्ञासा में वो उसे खोलता है और अंदर देखकर डर से कांप उठता है क्योंकि उसमें मानव शरीर का एक हिस्सा होता है। पुलिस को सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में जवान उस इलाके में भेजे जाते हैं ताकि बाकी हिस्सों को ढूंढा जा सके। जूजून के पिता टीम लीडर जांग भी मौके पर पहुंचते हैं। उनके दिल में डर बैठा होता है क्योंकि उनकी बेटी कई दिनों से लापता है। लंबी तलाश के बाद एक पुलिस अफसर नदी के तल में एक संदिग्ध चीज देखता है। वो डंडे से उसे पलटता है और सन्न रह जाता है। वो एक कटा हुआ सिर होता है। घबराया हुआ अफसर बाकी पुलिस वालों को आवाज देता है, लेकिन इस हंगामे में मीडिया और भीड़ वहां इकट्ठा हो जाती है। इसी दौरान हालात और बिगड़ जाते हैं जब एक फोरेंसिक कर्मचारी सबूत वाला डिब्बा लेकर चलते हुए फिसल जाता है। डिब्बा खुल जाता है और वो सिर सीधे सूहान और टीम लीडर जांग के सामने लुढ़क जाता है। ये दृश्य दोनों के लिए असहनीय होता है। जूजून के अंतिम संस्कार में सूहान अपने आंसू रोक नहीं पाता। जिस लड़की से वो शादी करने वाला था उसे इतनी बेरहमी से मार दिया गया और वो कारण तक नहीं जानता। सूहान दिल ही दिल में कसम खाता है कि वो हत्यारे को ढूंढेगा और उसे कानून से भी ज्यादा दर्दनाक सजा देगा। अगले दिन सूहान अपने सीनियर से मिलता है और 2 हफ्ते की छुट्टी लेता है। फिर वो खुद ही जांच शुरू कर देता है। एक करीबी दोस्त की मदद से वो एक खास ट्रैकिंग डिवाइस हासिल करता है जो कैप्सूल जैसा होता है। इसके बाद वो 4 संदिग्धों की फाइलें पढ़ता है जो टीम लीडर जांग ने दी होती हैं। जांग भी चाहता है कि उसकी बेटी का कातिल ऐसी सजा पाए जो कानून भी नहीं दे सका। सूहान पहले संदिग्ध के घर पहुंचता है। वो आदमी अपनी ही दुनिया में व्यस्त होता है और खतरे को नहीं समझ पाता। सूहान उसे पकड़कर कुर्सी से बांध देता है और जूजून की तस्वीर और उसकी कार दिखाता है, लेकिन पूछताछ के बाद ये साफ हो जाता है ये आदमी कातिल नहीं है। गुस्से से भरा हुआ सूहान उसे चेतावनी देता है और आगे की तलाश में निकल पड़ता है। दूसरे संदिग्ध के पास पहुंचकर वो देखता है कि वो आदमी बाइक से डिलीवरी कर रहा होता है। सूहान उसकी बाइक को टक्कर मारकर रोकता है और नीचे उतरते ही उससे पूछताछ करते हुए गुस्से में उसे मारता है, लेकिन जांच के बाद ये भी साफ हो जाता है कि वो आदमी भी कातिल नहीं है। निराश होकर सूहान घर लौट आता है, लेकिन अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से वो खुद को संभाल लेता है। फिर उसकी नजर तीसरे संदिग्ध की तस्वीर पर जाती है। उसका नाम है क्योंग चुल। उसी समय क्योंग चुल अपने अगले शिकार की तलाश में होता है। एक सुनसान जगह पर बस का इंतजार कर रही एक जवान लड़की उसकी नजर में आ जाती है। वो पोलाइट आवाज और अच्छे बर्ताव के साथ उस लड़की को लिफ्ट देने के लिए पूछता है। फिर वही जो उसने पहले किया था, वो उस लड़की को बेहोश कर देता है जैसा उसने पहले जूजून के साथ किया था। वो उसे अपने ठिकाने तक ले जाता है और बेरहमी से मार देता है। अगले दिन सूहान क्योंग चुल की तलाश शुरू करता है। वो उसके माता पिता के घर इंश्योरेंस एजेंट बनकर पहुंचता है। वहां से पता चलता है कि क्योंग चुल काफी पहले घर छोड़ चुका है, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी। किस्मत से उसका बेटा जानता है कि उसका पिता कहाँ रहता है। सूहान बिना समय गवाए उस जगह पहुंचता है और घर में घुस जाता है। क्योंग चुल वहां नहीं होता तो सूहान आसानी से तलाशी लेता है। उसे अलमारी में कई महिलाओं के कपड़े मिलते हैं। साथ ही एक गुप्त दरवाजा भी मिलता है जो सीधे उस जगह तक जाता है जहां वो अपने अपराध करता था। तभी सूहान की नजर नाली के नीचे फंसी जूजून की अंगूठी पर पड़ती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है यही असली कातिल है। उधर पुलिस भी क्योंग चुल को मुख्य संदिग्ध घोषित कर देती है और उस स्कूल पहुंचती है जहां वो बच्चों की बस चलाता है, लेकिन पुलिस थोड़ी देर से पहुंचती है। क्योंग चुल पहले ही बच्चों को घर छोड़ने निकल चुका होता है। क्योंग चुल जानता है कि एक छात्रा सबसे आखिर में उतरेगी। इसी मौके का फायदा उठाकर वो उसे अगवा करता है और पास के एक खेत की ओर ले जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता सूहान वहां पहुंच जाता है। क्योंग चुल सोचता है कि सूहान अकेला और कमजोर पुलिस वाला है, इसी वजह से वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार बुरी तरह पिटने वाला वो खुद होता है। सूहान के पास उसे मारने का मौका होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि मरना उसके लिए बहुत आसान सजा होती। सूहान चाहता है कि वो जिंदा रहकर अपने किए का दर्द झेले। वो उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस डाल देता
है और उसका हाथ तोड़ देता है। जब क्योंग चुल होश में आता है तो उसके पास एक लिफाफा रखा होता है जिसमें पैसे होते हैं। ये पैसे सूहान ने जानबूझकर दिए होते हैं ताकि वो इलाज करवा सके। सूहान नहीं चाहता कि कातिल इतनी जल्दी मर जाए। क्योंग चुल उलझन में होता है, उसे समझ नहीं आता कि सूहान चाहता क्या है। वो सोचता है कि सूहान बस एक पागल आदमी है। इसके बाद वो टैक्सी लेकर शहर की तरफ जाने लगता है और यहीं से सूहान का खूनी खेल असल में शुरू होता है। शहर की तरफ जाते वक्त उसे एहसास होता है कि इस टैक्सी में पहले से ही एक अजीब माहौल है। क्योंग चुल देखता है कि टैक्सी ड्राइवर की फोटो डैशबोर्ड पर लगी तस्वीर से मेल नहीं खा रही। तभी उसे समझ आता है वो खुद एक जाल में फंस चुका है। ड्राइवर और पीछे बैठा आदमी असल में लुटेरे होते हैं। तीनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार क्योंग चुल ज्यादा तेज निकलता है। वो दोनों को मार देता है और टैक्सी अपने कब्जे में ले लेता है। पीछे देखने पर उसे असली टैक्सी ड्राइवर की लाश मिलती है। वो तीनों शवों को जंगल में फेंक देता है और गाड़ी लेकर निकल जाता है। सुबह होते ही वो एक प्राइवेट क्लिनिक पहुंचता है ताकि अपनी चोटों का इलाज करा सके। वहां एक नर्स को देखकर उसकी बीमार सोच फिर से जाग जाती है। वो चोरी छिपे मेडिकल स्टोर रूम में छुप जाता है। जैसे ही नर्स अंदर आती है वो दरवाजा बंद कर देता है और उसे उसके कपड़े उतारने के लिए मजबूर करता है। नर्स घबरा जाती है और अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन इसी समय सूहान वहां पहुंच जाता है। ट्रैकिंग डिवाइस की वजह से उसे पहले ही सब पता चल चुका था। दरवाजे के लॉक उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होते। वो अंदर घुसता है और एक बार फिर क्योंग चुल को सबक सिखाता है और बहुत बुरी तरह मारता है। जाने से पहले सूहान उसकी एड़ी को गंभीर रूप से जख्मी कर देता है और नर्स से कहता है कि उसकी इलाज कर दे और उसे जिंदा रखे, क्योंकि वो उसे अब भी और तड़पाना चाहता है। होश आने पर क्योंग चुल खुद को फिर उसी टैक्सी में पाता है। अब उसे शक होने लगता है कि सूहान उसे हर बार कैसे ढूंढ लेता है। उसे ये खेल बिल्कुल पसंद नहीं आता। गुस्से में वो चिल्लाने लगता है कि जो भी उसे छेड़ेगा वो उसे मार डालेगा। इसी दौरान टैक्सी खराब हो जाती है और बीच सड़क में रुक जाती है। वो आगे की तरह एक दूसरी गाड़ी लूटने की कोशिश करता है, लेकिन सामने निकल आती है सेना की गाड़ी। मजबूरी में वो सैनिकों से मदद मांगता है और एक दोस्त के घर तक पहुंचता है। इस बीच सूहान लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। टीम लीडर जांग उसे फोन करके समझाते हैं कि अब बहुत हो चुका है, बाकी काम पुलिस पर छोड़ दे। जू जून की बहन भी सूहान से कहती है कि बदला लेने से कुछ वापस नहीं आएगा, लेकिन नफरत अब सूहान को पूरी तरह पागल कर चुकी होती है। वो फोन काट देता है और आगे बढ़ता है। क्योंग चुल अपने दोस्त ताईजू के घर पहुंचता है, जो खुद भी एक खतरनाक किलर है। ताईजू और उसकी लवर दोनों की सोच भी घटिया होती है। जब ताईजू को पता चलता है कि कोई क्योंग चुल को लगातार तड़पा रहा है तो वो अंदाजा लगाता है कि शायद वो उसके किसी शिकार का रिश्तेदार है। अब उसे जूजून की अंगूठी याद आती है जो उसने सूहान के हाथ में भी देखा है। फिर वो जूजून के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। ये सुनते ही सूहान पूरी तरह गुस्से से भर जाता है। सूहान फैसला करता है कि अब वो उस दरिंदे के घर में घुसकर उसे सबक सिखाएगा। घर के अंदर उसे एक लड़की मिलती है जिसे वो दरिंदा मारने वाला था। सूहान लड़की की जान बचा लेता है। वो दरिंदे की गर्दन दबाता है और उसका हाथ टेबल पर रखकर काट देता है। बाहर खड़ा क्योंग चुल शोर सुन लेता है और बंदूक लेकर अंदर घुस आता है। जैसे ही वो सूहान को देखता है वो तुरंत फायर कर देता है, लेकिन सूहान गोलियों से बचते हुए बाहर भाग जाता है और सीधे ऊपर की मंजिल की ओर चढ़ जाता है। दोनों हत्यारे अलग अलग होकर सूहान को ढूंढने लगते हैं। तभी ताईजू की गर्लफ्रेंड सूहान पर हमला कर देती है, लेकिन वार चूक जाता है। अगले ही पल सूहान उसे जोरदार जवाब देता है और उसे बेहद बुरी हालत में छोड़ देता है। इसके बाद क्योंग चुल की बारी आती है। सूहान फर्श पर कांटेदार हुक फेंक देता है ताकि वो जाल में फंस जाए। जैसे ही क्योंग चुल उन पर पैर रखता है, सूहान झपट कर उस पर टूट पड़ता है और लगातार उसके सिर पर वार करता है। फिर वो पुलिस को कॉल करता है। पुलिस ताईजू और उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लेती है। वहीं क्योंग चुल को इलाज के लिए दूसरी जगह भेज दिया जाता है, लेकिन सूहान को लगता है कि ये टॉर्चर अब भी काफी नहीं है। बाद में एक ऑफिसर उसे बताता है कि क्योंग चुल के पेट में एक ट्रैकिंग डिवाइस मिली है। सूहान उसे चुप रहने को कहता है ताकि ये बात क्योंग चुल को पता न चले, क्योंकि ट्रैकिंग डिवाइस उसने ही लगाई थी। इसके बाद वो पर्दा हटाकर देखता है कि क्योंग चुल अब भी सोया हुआ है। ये देखकर वो निश्चिंत होकर वहां से चला जाता है, लेकिन असल में वो सिर्फ नाटक था। कुछ देर बाद क्योंग चुल को एक पुरानी और सुनसान सुरंग में ले जाया जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि सूहान हर बार उसे कैसे ढूंढ लेता था और उसकी हर हरकत कैसे जान लेता था। उस डिवाइस से बातें करते हुए क्योंग चुल सूहान को चुनौती देता है, अगर तुमने मुझे अभी नहीं मारा तो मैं तुम्हें जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। वो बताता है कि मरने से पहले जू जून ने उससे जिंदगी की भीख मांगी थी क्योंकि वो गर्भवती थी। ये सुनकर सूहान पूरी तरह टूट जाता है। उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब सिचुएशन अचानक पूरी तरह पलट जाती है। क्योंग चुल एक मेडिकल स्टोर में घुसता है। वो दुकानदार को मार देता है और बहुत सारी दवाइयां चुरा लेता है। पेट पूरी तरह खाली करने के बाद उसे आखिरकार ट्रैकिंग डिवाइस मिल जाती है। उसी समय एक आदमी टॉयलेट इस्तेमाल करने आता है। क्योंग चुल उसे बेहोश करता है और ट्रैकिंग डिवाइस उसके मुंह में डाल देता है। जब सूहान वहां पहुंचता है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। वो क्योंग चुल का लोकेशन खो देता है। अचानक पुलिस को एक कॉल आती है। वो कॉल क्योंग चुल का था। वो कहता है कि सब हिसाब चुकाने के बाद वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। उधर सूहान अस्पताल में होता है जहां ताईजू का इलाज चल रहा है। वो उससे क्योंग चुल के बारे में पूछताछ करता है। ताईजू हंसते हुए पागलों की तरह कहता है वो तुमसे बदला तुम्हारे पूरे परिवार को मार कर लेगा ताकि तुम जिंदगी भर तड़पते रहो। फिर वो पुलिस के सामने खुद को सौंप देगा और तुम
कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये कहकर ताइजू हंसता रहता है, जो देखकर शूहान बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे ऐसा सबक देता है कि वो जिंदगी भर हंस नहीं पाएगा। अब शूहान और पूरी पुलिस टीम तेजी से कैप्टन जांग के घर की ओर रवाना होती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्योंग चुल डिलीवरी स्टाफ का भेष बनाकर टीम लीडर जांग से दरवाजा खुलवाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वो भयानक तरीके से जांग पर हमला कर देता है। इसके बाद वो जू जून की बहन को भी बुरी तरह से मार देता है और फिर पुलिस को कॉल करता है। वो कहता है, मैं अब आत्मसमर्पण करने वाला हूँ और इस खेल का विजेता मैं ही हूँ। ये सब शूहान भी सुन रहा होता है। क्योंग चुल आत्मसमर्पण की जगह और समय बताकर फोन काट देता है। पुलिस तुरंत इलाके को घेर लेती है और हत्यारे के आने का इंतजार करने लगती है और हम देखते हैं कि क्योंग चुल झूठ नहीं बोल रहा था। वो एक गाड़ी से सीधे उतरता है और बिल्कुल निडर होकर आगे बढ़ता है। पुलिस उसे पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन एक बात क्योंग चुल ने सोची ही नहीं थी। सुहान के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो पुलिस की आंखों के सामने ही क्योंग चुल को किडनैप कर लेता है। सुहान क्योंग चुल को फिर से उस कत्ल खाने में ले जाता है। वो क्योंग चुल को एक विशाल गिलोटिन मशीन के नीचे बांध देता है। वो उसे एक रस्सी मजबूती से पकड़ने को कहता है, जो दरवाजे से जुड़ी होती है। अगर रस्सी छूटी तो विशाल ब्लेड सीधे नीचे गिरेगा। सब कुछ तैयार करने के बाद सुहान वहां से चला जाता है। जाने से पहले वो क्योंग चुल के परिवार को फोन करके वहीं बुला लेता है। परिवार के 3 लोग घबराए हुए वहां पहुंचते हैं और चुन को ढूंढने लगते हैं। अंदर से क्योंग चुल उनकी आवाजें सुनता है। वो डर जाता है, लेकिन अब वो कुछ भी बदल नहीं सकता। दरवाजा खुलता है और तीनों लोग एक ऐसा दृश्य देखते हैं जो जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। उधर सुहान दूर जाते हुए अंदर की हर आवाज सुन रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि हत्यारा अपनी सजा पा चुका है, तो वो टूटकर रोने लगता है। इस फिल्म में असली राक्षस कौन था, हत्यारा या फिर शूहान? इसका जवाब कमेंट में जरूर देना और इस मूवी को 5 स्टार में से आप कितने दोगे वो भी कमेंट में जरूर बताना।